हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर 1 होगी। फिर ग्राफिकल में हम लोग दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन 1 में हमें 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं। उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम लोगों को डिफरेंट मशीन्स पे टाइम रिक्वायर्ड दिया हुआ है और हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है। उस प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने फॉर्मुलेशन स्टार्ट करनी है। फॉर्मुलेशन के लिए बेसिकली हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे की डिसीज़न वेरिएबल हो गए जो हम लोगों ने डिसाइड करने हैं कि क्या चीज़ हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है या कितनी हमारे को मशीन की कैपेसिटी है। हम इस हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिचुएशन फाइंड आउट करी कि कौन सी की डिसीज़न है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये हमारे मशीन 1, 2 एंड 3 के हिसाब से की डिसीज़न वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल को जब हमने डिफाइन कर लिया तो 1 के लिए हम लोगों ने x1 ले लिया, 2 के लिए हम लोगों ने x2 ले लिया, 3 के लिए हम लोगों ने x3 ले लिया। ठीक है जी। तो इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदर वेरिएबल्स हमारे इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे सेट हैं। जैसे यहाँ पे मशीन 1, 2 एंड 3 है हमारे पास। ठीक है जी। तो 4 स्टेप में हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम z से डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 का मैक्सिमाइज करना है। अब प्रोडक्ट 1 के लिए हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 4 है, प्रोडक्ट 2 के लिए 3 है, 2 के लिए 3 और 3 के लिए हमारे पास 6 है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमारे को ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी x1 बनती है तो 4 इंटू x1 तो 4x1 हो जाएगा, 3 इंटू x2 3x2 हो जाएगा और 6 इंटू x3। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम मशीन्स की बात करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन हमारी x1, x2, x3 या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, लेसर देन 0 नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्योंकि प्रोडक्शन जब भी होगी या तो हम कोई पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे या हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो x1, x2, x3 वेरिएबल्स हैं वो या तो 0 होंगे या 0 से 5 के लिए हम लोग टेबल में देख रहे हैं। जैसे हमारे पास मशीन पे टाइमिंग इन मिनट्स, फर्स्ट मशीन पे 2 है प्रोडक्ट 1 के लिए, जिसके लिए हमने वेरिएबल x1 लिया था। प्रोडक्ट 2 के लिए 3 है, मशीन 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, और प्रोडक्ट 3 के लिए 2 है। और टोटल कैपेसिटी ऑफ मशीन, टोटल कैपेसिटी जो है वो 440 है। ये 2 मिनट कंज्यूम हुए प्रोडक्ट 1 पे, ये 3 मिनट कंज्यूम हुए प्रोडक्ट 2 पे, ये 2 मिनट कंज्यूम हुए प्रोडक्ट 3 पे। अब टोटल कैपेसिटी हमारे पास 440 मिनट्स पर डे है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, या तो मशीन इसके बराबर काम करेगी या इससे कम करेगी। तो हम लोग इनइक्वालिटी ये वाली यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मशीन 2 के लिए
4 यहाँ हाइफन और यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 470। यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन के टाइम पे। ऐसे ही M3 के लिए, मशीन 3 के लिए 2, 5 एंड 0 है। 2 x1 5 x2 प्लस 0 x3 लेस देन इक्वल टू 430 गिवन है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो एग्जैक्टली बना, जैसे हमने स्टेप 1 में कहा था, सॉरी स्टेप 4 में कहा था z मैक्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद हम ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन 1 की फॉर्मुलेशन हो गई। इस सेकंड क्वेश्चन में एक पर्सन ने डिसाइड करना है कि उसका डाइट प्लान किस तरीके का होना चाहिए। उस डाइट प्लान के हिसाब से हमारे को प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से हमारे को दिए हुए हैं, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में अगर हम स्टेप 1 कंसीडर करें तो स्टेप 1 पे हम लोग चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें हम लोगों ने z min यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जो डेली क्वांटिटी है हमारे को वो हमने फाइंड आउट करनी है और उसकी कॉस्ट दी हुई है, और कॉस्ट हमेशा हम लोग कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो कॉस्ट है, हम कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट होता, प्रोडक्शन होता, ये हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। लॉस है, कॉस्ट है, ये हम मिनिमाइज करेंगे। डिपेंड करेगा हमारे को क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, हम उस हिसाब से यूज़ करेंगे। अब जैसे आप टेबल में देख रहे हैं 45 कॉस्ट है x1 की, फूड टाइप 1 को, 40 x2 है, 85 x3 है, 65 x4 है। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं x1, x2, x3, x4, फूड टाइप 1, 2, 3 और 4 के लिए डिफाइन किया। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, टेबल में वर्टिकली दिया हुआ है। प्रोटीन के लिए 3x1 प्लस 4x2, जैसे आप यहाँ वर्टिकली दिख रहे हैं, प्लस 8x3 प्लस 6x4। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी 800, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 800, या तो इससे ज़्यादा या इसके बराबर, ये हमारे को देनी पड़ेगी। अब फॉर फैट्स डिस्कस करें हम लोग, तो 2, 2, 7, 5, तो यहाँ पे x1, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ x4 लेस देन इक्वल टू 200। ओके। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 6 ऑफ x1, 4 ऑफ x2, 7 ऑफ x3 प्लस 4 ऑफ x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, जो भी फूड टाइप है, या तो हम लेंगे या नहीं लेंगे। अगर नहीं लेते हम तो इक्वल टू 0, अगर लेते हैं तो ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z min था। तो फाइनल फॉर्मूलेशन में हम लोग z min लिखेंगे। यहाँ रुपीज़ की बात हो रही है, तो 45 ऑफ, जैसे हमने अभी पहले बताया था, 40 ऑफ x2, 85 ऑफ x3, 65 ऑफ
x4। तो ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। ग्राफिकल क्वेश्चन में हमारे को मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स में हमारे को कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे x2 है ग्रेटर देन 3, x2 है लेसर देन 12, तो इसके बीच में ही हम लोग उसको ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में फॉर्मुलेशन करी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन हमारे को दी हुई है, ठीक है। तो अभी हमारे को मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू z की। तो हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम लोगों ने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये इनइक्वालिटी का साइन जो 30 दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वालिटी के साइन में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। एट x1 इक्वल टू 0 x2 की वैल्यू जो हमारी वो 30 आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरीके से एट x2 इक्वल टू 0 x1 30 आ जाएगा। तो एक लाइन हमारी 30-30 वाली यूज़ हो जाएगी। इसको आप किसी भी लाइन के पैरेलल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बोथ लाइंस हमारी जो है वो 30-30 पे यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है जी। इसके बाद लेस देन का साइन है, तो मैं अभी एरो इधर लगा रहा हूँ। ये एरो इधर क्यों लगाया अभी डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन है जो हमारी x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे x1 नहीं दिया हुआ, तो x2 की वैल्यू हम अभी 3 लेंगे, और सारी वैल्यू जो है ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हम लोग एरो जो है वो ऊपर वाली तरफ बना रहे हैं। इसके बाद थर्ड इक्वेशन x2 लेस देन इक्वल टू 12। तो जो x2 है वो लेस देन इक्वल टू 12 है। लेस देन है तो हम लोग एरो जो है वो नीचे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगली लाइन है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है जी। x1 अगर x1 0 है तो x2 0 है, x1 1 है तो x2 भी 1 है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। अगर x1 3 है तो x2 3 है, अगर x2 6 है तो x1 भी 6 है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी लाइन 45 डिग्री पे जाएगी, क्योंकि हर वैल्यू इसकी सेम आती जाएगी। अब इसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो हम इसको इस तरफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास एक रह गई इक्वेशन x1 0 और 20 के बीच में है। x1 0 और 20 के बीच में है। 20 हमारा कहीं यहाँ आता है। जब हमने बात करी x2 इज़ लेस देन 12, हमने डाउनवर्ड करा, तो डाउनवर्ड में शेडिंग जो है हमारी इस लाइन की तरफ से इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है जी। जब हमने बात करी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एरो हमारा ऊपर है, तो इसकी शेडिंग इन दोनों लाइनों के लिए ये कॉमन रीज़न हो गया, ठीक है जी। अभी
x1 0 से 20 के बीच में है, तो इसकी अगर हम इस लाइन को भी ऐड करें तो ये वाला रीजन, समझ पा रहे हैं, ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन बन गया। आगे बात करते हैं। यहां हमारे पास x1 प्लस x2 लेसर देन इक्वल टू 30 था, तो लेसर देन वाला डाउनवर्ड नीचे की तरफ शेडिंग होगी, तो इसका कोई सा भी रीजन होगा तो ये वाला रीजन हमारा फिर से कॉमन रह गया। अब बात करते हैं x1 माइनस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके लिए शेडिंग हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे, डाउनवर्ड। ठीक है जी, सारे क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जो लेसर देन वाले साइन है वो इस तरफ जा रहा है, ये लेसर वाला साइन है इधर जा रहा है, ग्रेटर देन वाला साइन हमारा इस तरफ जाएगा, तो ये वाला रीज़न इसका कॉमन। तो अगर हम बात करें तो ये रीज़न हमारा कॉमन बनता है। पॉइंट लिख लेते हैं एक बारी अपने हिसाब से, ए बी सी डी, तो ये वाला रीज़न हमारा कॉमन रीज़न है। इस कॉमन रीज़न का मतलब क्या है कि ये हमारे को कोई फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, अब इस फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशंस हैं। अगर हम 30-30 की बात करें, जो हमने इतनी दूर लगाया था, आप यहाँ पे 24, 27 और 30, ठीक है जी, तो इसी लाइन के पैरेलल हमारा कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला रीज़न हमारा C1 C2, तो ये वाला रीज़न हमारा कॉमन हो गया। तो अब इस कॉमन रीजन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं A, B, C1, C2 और D की वैल्यू। ग्राफ से हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये वाली लाइन डिफाइन करती है 3 और 3, क्योंकि ये हमारी x1 माइनस x2 इक्वल टू और 0 थी। ठीक है जी, तो ये हमारा 3 3 हो गया। ये हमारा 12 वाली लाइन पे है, तो 12, 12 हो गया। ये हमारी 3 वाली लाइन है 20 पे, तो ये हमारा 20, 3 हो गया। ठीक है जी, अब रहेगी बात सिर्फ इन दोनों की। तो ये 12 पे क्रॉस कर रही है, तो x2 तो ऑटोमेटिकली 12 हो गया, है ना। और अगर हम x1 मेज़र करेंगे तो हमारा आएगा 18 के अप्रॉक्स। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे 20 वर्टिकल लाइन है x1 की और 10 ये, तो ये 5 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इनको हम लोग z मिनिमम में पुट करके देखेंगे, 2x1 3x2 पे। तो हम सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे, ZA निकालेंगे, ZB निकालेंगे, ZC1 निकालेंगे, ZC2 निकालेंगे, ZD निकालेंगे। जौन सी वैल्यू हमारे को मैक्सिमाइज होगी वो हम लोग आंसर ले लेंगे। तो ZA के लिए 2 × 3 प्लस 3 × 3, तो ये हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग इस तरीके से इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वैल्यूज़ 15, 60, C1 72, C2 70 और D 49। तो ZC1 हमारा 72 आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम Z की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो Z मैक्स हमारे पास आ गया 72 एट x1 18
x2 12। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास z मैक्सिमाइज का है। इक्वेशंस दी हुई हैं, कंस्ट्रेंट x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा फिजिबल रीजन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे को z मैक्स करना है। ठीक है जी, x1 x2 कंस्ट्रेंट हमारे को नॉन नेगेटिव दिए हुए हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इक्वल टू 10 लेते हैं। ग्राफिकल में हम लोगों को दो वेरिएबल के साथ ही हम लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं। इफ़ x1 इज इक्वल टू 0 तो x2 इज इक्वल टू 5, इफ़ x2 इज इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो हम पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा कहीं एक्सट्रीम केसेस पे जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है इसमें, तो हम इसको डाउनवर्ड शेड करेंगे। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, तो अगर x1 0 है तो x2 6 है, इफ x2 0 तो x1 6 है। ठीक है जी, तो ये 6 से 6 तक का। ठीक है, अब लेस देन है तो शेडिंग किस तरफ होगी, बिल्कुल डाउनवर्ड। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन। आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी इक्वेशन हमारी लेस देन वाली होगी तो वहाँ पे टुवर्ड्स ओरिजिन हम लोग शेडिंग करते हैं। ठीक है, अब अगली इक्वेशन है हमारी x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो x1 0 है तो x2 2 है, और अगर x1 0 है तो सॉरी x2 0 है तो x1 2 है। ठीक है जी, तो इसको प्लॉट करेंगे हम लोग। इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो हम इस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। अगर पॉजिटिव होता तो हमारा ये आता, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, -2 आएगा, तो हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1। तो इस केस में अगर x1 0 है तो x2 -1/2 आ गई, और अगर x2 0 है तो x1 1 आ गई, तो x1 1 आ गई अगर x2 0 है तो। ठीक है, अगर x1 0 है तो वो हाफ पे चली जाएगी बात, तो हाफ कहीं पे यहाँ होगा, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। समझ आई ये चीज़, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अभी हमारे पास 4 लाइंस हैं, इसमें ये डाउनवर्ड शेड करती है हमारे को, ये वाली लाइन डाउनवर्ड शेड कर रही है, ये वाली लाइन भी डाउनवर्ड शेड कर रही है, ये वाली लाइन नेगेटिव साइन है इसलिए डाउनवर्ड अपवर्ड शेड करेगी, और ये वाली भी लाइन हमारे को अपवर्ड शेड। तो जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास ये वाला आएगा, जो हम लोग शेडिंग करके दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ और है कि या तो हम लोग
सभी पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला ग्राफ से मेज़र कर लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मगर सबसे आसान जो रहेगा हमारा हर पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए, हम देखते हैं कैसे। आप ग्राफ प्रॉपर मेज़र करके बना रहे हो तो हम लोग ग्राफ से डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ए हमारा 0.5 पे आ रहा है, बी हमारा 2.4 पे आ रहा है, सी हमारा 4.2 पे आ रहा है, डी हमारा 3.1 पे आ रहा है, ई हमारा 1.0 पे आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग z, एक ज़ीरो वैल्यू भी है हमारे पास, 0, तो z एट 0 रहेगी वैल्यू, ठीक है जी। z एट a, इक्वेशन में हमारे पास 2x1 प्लस x2 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 5, तो वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ऐसे ही zb की वैल्यू 8, zc की वैल्यू 10, zd की वैल्यू 7 और ze की वैल्यू 2। तो zc यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है जी। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z max is equal to 10 when x1 is equal to 4, x2 is equal to 2। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको ग्राफिकल में दिक्कत होती हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों को उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करने की। Thanks for subscribing, pressing the bell icon and watching the videos at Kalra Educators. Stay safe, stay healthy. Thank you.